ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोल्ड एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, ये 2025 आपका एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 -1 -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो बेसिक फार्मूले यूज होने हैं, तो ये बेसिक फार्मूले यूज होने हैं। इसमें से एक तो फार्मूला x इक्वल टू के एक्स टू प्लस में x1 डिवाइड में k प्लस वन, ठीक है। और एक y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। ये बेसिक आपके फार्मूले यूज होने हैं। तो सबसे पहले फार्मूले लिख देते हैं आपके लिए। तो x इक्वल टू के एक्स टू प्लस में x1 डिवाइड में k प्लस में वन। एक y का फार्मूला क्या हो जाए, y इक्वल टू m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड में m1 प्लस में m2। ये आपके फार्मूले जो है। तो फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड। तो y एक्सिस डिवाइड करते तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे, y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके कितने बनेंगे, जीरो कोमा वाई, जीरो कोमा वाई। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 कोमा -6 और -1 कोमा -4। तो ये जो लाइन सेगमेंट आपकी, ये जो लाइन सेगमेंट आपकी, इसमें एक तो पॉइंट दे दिया आपको 5 कोमा -6 और एक दे दिया -1 कोमा -4। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। कोई पी पॉइंट इसको डिवाइड करा पर्टिकुलर किसी रेशियो में, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, जीरो कोमा वाई। क्योंकि ये वाई एक्सिस से डिवाइड करा तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x1 कोमा y1, और ये हो गया आपके पास x2 कोमा y2। क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज करोगे, x इक्वल टू के x2 प्लस में x1 डिवाइड में k प्लस में वन। क्लियर। तो हम इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जब भी आपको रेशियो निकालने तो के रेशियो वन आप मान लोगे। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो इक्वल टू के इंटू x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 प्लस में x1 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड में कितना आ गया, के प्लस में वन। तो जीरो डिवाइड वन, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, जीरो ब्रैकेट में के प्लस वन इक्वल टू के इंटू -1 कितना आ जाएगा, माइनस के प्लस में 5 इंटू कितना आ गया, वन। जीरो को मल्टीप्लाई समथिंग करो कितना आएगा, जीरो इक्वल टू, ठीक है, माइनस के प्लस में 5। के इस साइड आ जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। के की वैल्यू 5 आ गई तो के रेशियो वन आपने मानना था। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 रेशियो वन में डिवाइड करेगा। क्लियर है। तो 5 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, m1 होगी, और 1 की वैल्यू क्या होगी, m2 होगी। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करने, ठीक है। तो y की वैल्यू कितने हो जाएगी, y इक्वल टू, एक पॉइंट तो ऑलरेडी आपको पता है, तो x की वैल्यू कितनी थी इस पे, जीरो। तो y की वैल्यू और निकालनी, इस फार्मूले से निकाल लेंगे हम। तो y का फॉर्मूला क्या था, m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड में m1 प्लस में m2, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, आपको पता है m1 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। y1 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू -4 है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, m2 की वैल्यू कितनी है, 1। 1 इंटू में -6 प्लस में 5 इंटू में -4 डिवाइड में 5 प्लस में 1। तो 1 इंटू -6 कितना आ जाएगा, -6। 5 इंटू -4 कितना आ जाएगा, -20 डिवाइड कितना आ गया, 6 आ गया। -26 डिवाइड में 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, कितना आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास
-13/3। क्लियर है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, y थे। तो 0, y, तो आपके पास कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0, -13/3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।